नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये MCQ की सीरीज चल रही है, जिसमें प्रतिदिन मैं 10 मिनट में 50 प्रश्न आपको देता हूं और इस 50 प्रश्न में आपको अपना इवेल्युएशन करना होता है कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो जितना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कहीं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट MCQ पढ़ना हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी एग्जामिनेशन हाल में आते हैं जो आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, एटलीस्ट 50 प्रश्न आप रोज किया करिए। 10 ही मिनट लगना है। मेरे चैनल पे आप रोज विजिट करिए, रोज एक ही वीडियो देखिए 10 मिनट का, जिसमें 50 प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम मूव करते हैं अपने प्रश्न की तरफ। और हाँ दोस्तों, जीके के जितने भी प्रश्न एग्जामिनेशन हाल में जीके जीएस से बनते हैं, वो सारे प्रश्न इस चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। पहला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन कौन करता है? राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन कौन करता है आपको बताना है। तो आंसर इसका होगा डी, यानी संसद करती है। अगला है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे आप सबको पता होगा। प्रश्न, वो थे बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन जो थे वो बौद्ध दार्शनिक थे। अगला प्रश्न है, ठोस की शुद्धता किससे प्राप्त? अगला प्रश्न दोस्तों, ठोस की शुद्धता किससे प्राप्त की जाती है? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ पे लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, शुद्ध ठोस की जो शुद्धता है दोस्तों, वो गलनांक बिंदु से उसका पता चलता है। अगला प्रश्न है, लिखने की कला को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? लिखने की कला को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? तो आपको पता ही होगा, चाइनीजों ने। चाइना से ही, देखिए अगर जो पूछे कि कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो कागज का भी आविष्कार चाइना में हुआ था। लिखने की कला का विकास कहाँ हुआ था, वो भी चाइना में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व किस मंडल में होता है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व किस मंडल में होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो सबको पता है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित है। मिश्रित किससे मिलकर बनी होती है? वो निजी और प्लस सार्वजनिक दोनों से इसको मिश्रित बोलते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे मूव करते हैं, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक, ठीक है, 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सब वो त्याग पत्र दे देते हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं के उत्पादन के लिए न्यूनतम कितनी वर्षा होनी चाहिए? गेहूं के उत्पादन के लिए न्यूनतम कितनी वर्षा होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए दोस्तों 80 से 75 सेंटीमीटर। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य के बाद सबसे अधिक संख्या में लोकसभा के सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कि उत्तर प्रदेश राज्य के बाद सबसे अधिक संख्या में लोकसभा के सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये है महाराष्ट्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों, वो था कैम्यूर्स। ठीक है, कैम्यूर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दोस्तों कमेंट करके बताइए कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन हुआ। ठीक है, अंतिम तो ठीक है कैम्यूर्स थे, लेकिन प्रथम कौन था आपको बताना होगा। तो प्रथम कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने गुलाम वंश की नींव रखी थी। ठीक है, चलिए अब हम आगे मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम आए, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ।
सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो है हरियाणा। एक प्रश्न और बनता है दोस्तों कि सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, वो कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम कहाँ पाया जाता है? हरियाणा में। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? आपको बताना होगा। तो कितने राजवंशों ने शासन किया दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत? आपको बताना है। तो वो किए थे 5, जिसमें पहला गुलाम वंश था। ठीक है, आगे फिर खिलजी आए, और इसी तरीके से आप लोग पांचों राजवंश जो है अपने दिमाग में रिकॉल कर लेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होगा। आगे मूव करते हैं। सबसे बड़ा स्तनधारी यानी मैमल जिसको कहते हैं कौन है? वो आपको पता ही होगा, ब्लू व्हेल मछली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अर्ध विकसित बच्चा को जन्म देता है? कंगारू। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद। अगला प्रश्न है, संगमरमर का सूत्र है। संगमरमर का सूत्र क्या है? आपको बताना है कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का जो सूत्र होता है CaCO3 होता है। अगला है, भारत में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना होगा। तो वो थे JB कृपलानी। इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। देखिए, इसमें आपको जब भी कांग्रेस अध्यक्ष की बात करेगी तो बात तो होगा दोस्तों, तो एक ऑप्शन बनेगा महात्मा गांधी। लेकिन कभी भी आप लोग कांग्रेस से संबंधित किसी भी प्रश्न में महात्मा गांधी को टिक ना करिएगा। ठीक है, अगला है प्रश्न दोस्तों, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? वो था अलबरूनी। और ये कहाँ से आया था? आप कमेंट करके हमको बताइए। गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? वो है नई दिल्ली में। रेल संग्रहालय की बात कर रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। रेल संग्रहालय की बात करें तो नई दिल्ली। अगला है, कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है? कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित हैं? इम्पोर्टेंट है और आपको पता भी होगा, जर्मनी के हैं। अगला प्रश्न है, सैयद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? सैयद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, तो देखिए, बहलोल लोदी होंगे नहीं, मुबारक शाह तो होगा नहीं, बहलोल लोदी भी नहीं होगा, तो कौन होगा दोस्तों? ये आप लोग को कंफ्यूज, और ये 2 ऑप्शन कंफ्यूज कर सकता है। तो सैयद वंश, ठीक है, तो सैयद वंश का जो संस्थापक थे दोस्तों वो खिज खां थे। ये अल्बुकर्क जो था वो कौन था? ये आप लोग को बताना होगा। ये कौन था दोस्तों? ये कौन था? ये एक पुर्तगाली था। ठीक है, और ये चलिए हम आगे बताएंगे इससे प्रश्न जब आएगा तो। अगला प्रश्न है, लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे दोस्तों? आपको बताना है। तो लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो वो थे इब्राहिम लोधी। संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। ठीक है, और सिकंदर लोधी ने क्या किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताइए। पौधों का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? ये तो आपको पता ही होगा कि पौधों का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है। कमेंट करके आप हमको बताइए कि किस ऋतु में पौधों का विकास सबसे अधिक होता है। तो वो होता है
वर्षा ऋतु में। किस ऋतु में सबसे अधिक होता है पौधों का विकास? वो होता है वर्षा ऋतु में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? वो है विद्युत ऊर्जा की। अगला है फिल्म चोखरवाली के निर्देशक कौन है? फिल्म जो है एक फिल्म है जिसका नाम चोखरवाली है, इसके निर्देशक कौन है ये आपको बताना है। तो निर्देशक कौन है इसके हैं तिरुपाड़ो घोष। अगला प्रश्न है पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए तुगलक के बारे में बहुत ही ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो अपनी प्रजा से बहुत ही क्या था, नाखुश था। वो कहता था कि अगर जो एक जगह पे मैं व्यवस्था ठीक करता हूँ तो दूसरी जगह व्यवस्था खराब हो जाती थी। तो प्रजा जो थी वो तुगलक से परेशान थी और तुगलक जो था वो प्रजा से परेशान था। ठीक है, तो इसीलिए और इसके संबंध में इसे पागल बादशाह भी कहा जाता था। आगे है प्रश्न फुटबॉल में कौन सा गैस भरा जाता है? फुटबॉल में जो गैस भरी जाती है वो कौन सी भरी जाती है आपको बताना होगा। तो वो हाइड्रोजन होता है। अगला प्रश्न है पंचशीर घाटी कहाँ स्थित है? पंचशीर घाटी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। और आपको पता होगा कृष्णदेव राय जो थे वो बाबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है मालप्रभा परियोजना कहाँ स्थित है? कर्नाटक। मालप्रभा परियोजना कहाँ स्थित है? कर्नाटक। अगला प्रश्न है, इसको अपडेट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, भारत में संघ शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? अपडेट कर लीजिएगा। अगला है रेलवे पहिया और धुरी का निर्माण कहाँ करता है? रेलवे जो है वो पहिया और धुरी का निर्माण कहाँ पे करता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो वो है बेंगलोर में। अगला है अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो आप सबको पता होगा कि क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। डीजल इंजन का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ होता है? डीजल इंजन का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ होता है? आपको बताना होगा डीजल इंजन के बारे में। तो वो होता है वाराणसी। डीजल इंजन का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ होता है? वाराणसी में होता है। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन कैसा कण है? अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन जो है वो कैसा कण है? वो है आवेशहीन। अगला प्रश्न है दोस्तों बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक मात्रा में भूपर पट्टी पर पाया जाने वाला तत्व कौन है? सर्वाधिक मात्रा में भूपर पट्टी पर पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो दोस्तों नियर अबाउट हमने 42 प्रश्न आपको यहाँ पे बताए हैं और 42 प्रश्न में से दोस्तों अगर जो आपके 30 प्रश्न सही हो रहे हैं तो इसका मतलब कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, चलिए 30 नहीं 25 प्रश्न भी आपके अगर जो सही हो रहे हैं दोस्तों तो ठीक है, अच्छी बात है। आपको प्रयास करते रहना चाहिए और आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, और इस चैनल पे दोस्तों जीके और जीएस से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में बनते हैं वो सभी प्रश्न मेरी गारंटी है दोस्तों कि वो सभी प्रश्न मैं यहाँ पे देने वाला हूँ आपको। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।